ये तो देखिए हम लोगों की दृष्टि से कहा है। अच्छा, समझाने के लिए हम लोग जो है वो किसी को आंखों से देखते हैं, उसी को प्रकट होना कहते हैं। हाँ, तो वो इस दृष्टि से हमारी भाषा में बोला गया है जी। और तो भगवान है, प्रकट और अंतर्धान होते हैं, वो तो एक अलग चीज है, वो तो दिव्य है। हाँ, हम लोग तो जीव कहने मात्र से ही हमारा एक साथ प्रकृति का जो संबंध है माना हुआ, वो संबंध हमें जड़ता में एक प्रकार से आबद्ध करता है। तो इसलिए हमारे लिए प्रकट कहना इतना सटीक नहीं है, पर वो हमारी भाषा में भगवान बोल समझाने के लिए जी। और दूसरी बात ये है कि अव्यक्त रहते हुए भगवान प्रकट भी होते हैं, अंतर्ध्यान होते हैं। अंतर्ध्यान दोनों अलौकिक लीला है, ये शब्द आया था। प्रकट होना, हाँ, प्रकट होना, अंतर्ध्यान दोनों अलौकिक लीला है। अलौकिक तो है ही, अपने में से इस लोक में कोई प्रकट और अंतर्ध्यान हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर वो शक्तियां नहीं है, और भगवान है उनके तो प्रकट होना, अंतर्ध्यान होना और पूरी सृष्टि को एक संकल्प के आधार पर प्रकट कर देना और इसको अपने आप में लीन कर लेना, और सब दिखते हुए भी और अभाव रूप है इस तरह की लीला दिखा देना। अब सब कुछ प्रकट दिखाई देता है, लेकिन है तो सारा अभाव रूप ही, क्योंकि प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। तो ये भगवान है, ये तो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और करुणामय है, सुहृद है, ये सब इनकी महिमा है। तो एक बात और है, इतने अरब मनुष्य पैदा है पूरे विश्व में, हाँ, कितने चंद लोगों को ये बात सुनने के लिए मिल रही है जीवन मुक्त महापुरुष के द्वारा, सत्य शास्त्रों के द्वारा, सत्संग के द्वारा। भगवान है और देखते हैं, जानते हैं, उनके सर्वत्र कान है और परम दयालु है। एक शब्द तो विलक्षण है जो आपने कहा कि भगवान सुरहित है, मतलब एक तरफा सुरहित है। हम लोग तो देने लेने वाले हैं और वो तो सुरहित है, उनको किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं है। जी हाँ, हाँ बिल्कुल ये बात है। और कितने लोग हैं ये आप कहते हैं, तो भारतवर्ष में भी ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सुनने को मिलता है, विश्व की तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, सही बात है। हमारे आसपास देख लीजिए, हमारे मोहल्ले में देख लीजिए, हमारे ऑफिस में देख लीजिए। मैं तो यहाँ जिस अस्पताल में हूँ, मुझे इस रूप में कोई नहीं जानता। ये बंद कमरे में मैं बैठा हूँ, सत्संग हो रही है, मुझे इस रूप में कोई नहीं जानता यहाँ इस अस्पताल में। अरे राम, तो ये सोचते हैं वही डॉक्टर है, और वो यहाँ पर उसी हिसाब से मेरे साथ व्यवहार होता है, तो ठीक ही बात है। वो जो स्थूल रूप देखते हैं उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं। अब उनको मैं तो बताने वाला नहीं, और और अब उनको कौन बताए और क्यों बताए, जरूरत भी नहीं, पूछते भी नहीं कभी। नहीं, उनको कुछ मालूम नहीं है। वो यही देखते हैं कि ये चोटी वाला डॉक्टर है, कोई है तो कोई। वैसे डॉक्टर साहब पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि आप लोग विभिन्न शहर गली मोहल्ले से कहाँ से चल के आते हैं, सबका दर्शन एक साथ मिल जाता है। हाँ, खोजा जाए तो पूरी उम्र बीत जाएगी इतने लोगों को खाली खोजने में। एकदम ठीक बात है, एकदम ठीक बात। तो हम लोग देखिए ना, हम सभी कितने भाग्यशाली हैं जो हमें एक साथ इतने साधकों के दर्शन हो रहे हैं। अब इनमें से कौन कौन सिद्ध है अपने को थोड़ी पता है। जी, सब सिद्ध पुरुष तो छिपे ही रहते हैं। हाँ हाँ, तो ये तो भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। अब इस लीला को तो कौन जाने। सीताबाई क्या कह रही है, समय तो होने वाला ही है। राम राम, प्रणाम जी साहब। हाँ बोलिए। ये साधक संजीवनी में जो हरिओम जी भाई जी बोल रहे थे, 4 लाइन, हाँ, तो सबको लाभ मिल जाए। ये भगवान एक को जानते हैं, सुहृद है, तो वो थोड़ा बता देते। हाँ वो तो हरिओम जी बता दीजिए, कौन सा श्लोक, कौन सा वो है क्या आपके पास? हाँ, सभी भाई बहनों को हृदय से प्रणाम, सबको हृदय से प्रणाम। अध्याय 4 श्लोक संख्या 5,
व्याख्या पृष्ठ संख्या 284, अध्याय 4, श्लोक संख्या 5, व्याख्या में है पृष्ठ संख्या 284 284। वो चारों लाइन सुना दूं भगवान की कृपा से। मैं उन सबको जानता हूँ, भगवान के इस वचन से साधकों को एक विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में हैं। भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं। हम कैसे ही हों, हम कैसे ही क्यों न हों, पर हैं भगवान के ज्ञान में। ये बात है, विलक्षण कृपा है। स्वामी जी महाराज के चरणों में सतत नमन। ये बात है। तो अभी समय तो हो रहा है, देखो कितने मत हो बच्चे सीता भाई से बात करते हैं। हाँ सीता भाई बोलिए। राम राम प्रणाम। राम राम प्रणाम, राधे राधे। और सब खुश है, मैं सब ठीक है महाराज जी। सब आनंद हो रहा है। मैं कल आपसे कोई बात करनी चाहती हूँ, कितने टाइम में करूँ? दोपहर में 3:30